देखिए, योगी जी एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने कड़े-कड़े फैसले ना सिर्फ लिए हैं और उसका पालन भी कराया है। और अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, कई ऐसे माफिया, कई ऐसे गैंग, कई ऐसे अपने आप को बड़ा डॉन मानते थे और क्रिमिनल मानते थे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उनकी गाड़ियां भी पलट दी गई हैं, उनके घर भी तोड़ दिए गए हैं और उनको बेघर भी कर दिया गया है। और लोग अब मुंबई में जो इस तरह के लोग थे जिन्हें लगता था कि सरकार हम ही चलाते हैं, और जो वहाँ पहले, आज से पहले, जो योगी जी से पहले जो यूपी की सरकारें रही हैं, वो उनको संरक्षण देती आई हैं। अब वो लोग अपना यूपी में अपना रहने का ठिकाना भी ढूंढना मुश्किल हो रहा है, वो सब यूपी छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये तो जो भी अगर यूपी में किसी भी तरह का, चाहे वो लव जिहाद से रिलेटेड कोई मामला हो या किसी भी अगर इशू पे अगर कोई कानून बनता है तो उसका पूरा पालन किया जाएगा। तो ये तो लोगों के दिल में डर पता है, लोगों को बैठा हुआ है। और इसलिए देखें, जब भी इस तरह का कानून बनता है तो कई लोग निकल के आने लगते हैं अपने बिलों से वो इसलिए निकल के आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये कानून जो योगी जी बना रहे हैं, और अगर एक बार ये कानून बन गया तो इसके बाद हम कोई भी किसी के साथ गलत काम नहीं कर पाएंगे, किसी को, है ना, किसी का शोषण नहीं कर पाएंगे, और अपनी दबंग गई जो गुंडागर्दी है, अपना कोई एजेंडा जो है, चाहे वो लव जिहाद से रिलेटेड हो, तो वो सब नहीं चला पाएंगे। अगर उन्हें ये पता होता कि योगी जी कानून बनाएंगे लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं होगा, तो वो लोग अपने घर पे बैठे रहते, सोते रहते और कहते हैं चलो कानून बना दे तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो लोगों के दिल में डर है, और ये बहुत ज़रूरी था। देखें, जैसे योगी आदित्यनाथ जी, फिर उसके बाद अगर हम शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, तो कई जगह ऐसा है कि अभी कानून बन रहा है, और ये बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था, देखिए, हमारे देश में या कहीं भी अगर किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई गलत होता है और उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, और ये टाइम देखिए कि लंबे समय से चलता है। अगर हम लव जिहाद की बात करें तो ये लव जिहाद कोई आज ही शुरू नहीं हुआ है, कई लंबे समय से ऐसा चलता है। और बीजेपी की सरकार भी अगर हम देखें सेंटर में भी 6 साल से है, तो ऐसा तो नहीं कि सरकार में बैठती कोई ऐसा कानून बनने लगा। लेकिन जब देखिए, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की, टॉलरेट करने की एक सीमा होती है। जब हम देख रहे हैं कि सीमा क्रॉस होती जा रही है हर शहर में, हर राज्य में, भले वो राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हम देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ शोषण किया जा रहा है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। पहले तो उन्हें कुछ अपना अगर प्यार के झांसे में फंसाया जाता है, फिर उन्हें कई चीज़ें छुपाई जाती हैं उनसे। तो अब जब आप देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं और उसके बाद शादी करते हैं या प्रेम करते हैं या कुछ भी आप काम करते हैं, वो गैर कानूनी है। अगर मैं कहीं पर ट्रैवल भी कर रहा हूँ, मेरे से पूछाएगा आपकी आईडी दिखाइए, आपका नाम क्या है। अगर मैं अमन खान की आईडी दिखाऊंगा तो ठीक है, अगर मैं सुमित अवस्थी की आईडी दिखाने लगूंगा तो वो तो इलीगल है ही, और उसके लिए अगर मुझे सज़ा मिलेगी तो इसका मतलब कि अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं कहने लगूँ मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मेरे साथ मुझे अरेस्ट कर लिया गया, मुझे सज़ा दे दी गई, तो कोई लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक वो लोग देते हैं जिन्हें अपना पता होता है हम गलत हैं और हमें बचने का कोई साधन नहीं है। देखिए, अगर आपने कुछ गलत करा और आपके पास बचने का, काउंटर करने का कोई भी रास्ता ना हो, तो हमारे देश में एक सबसे बढ़िया तरीका उसे सांप्रदायिक रूप दे दो। सांप्रदायिक रूप देने से क्या होता है कि जो भी आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कम्युनिटी आपकी सपोर्ट में उतर आती है सड़कों पे और सोशल साइट्स पे। तो इसलिए अब आपने आपको विक्टिम पेश करो, तो पीड़ित बनने का सबसे बढ़िया तरीका बचाव का ये हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अब तक हमारी बहन बेटियां कई परेशान हो गई, बहुत हमें देखने को मिलता है, कई ने सुसाइड कर लिया, कई को मार दिया गया, कई को धमकियां दी जाती हैं, भाई आप ऐसा करो। तो देखिए, अगर आप प्रेम कर रहे हैं, देखिए प्यार का मतलब क्या होता है, अगर हम लव की बात करें, लव का मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। आप जो भी आप में कमियां भी हैं अगर आपको, तो आप वो खुल के बताओ। आप पे जॉब हो ना हो, अब देखिए ये सिर्फ बात धर्म की भी नहीं है। अगर मान लिया आपके कोई कारोबार ना हो और आप बोलो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, उद्योगपति हूँ, मेरी मिल चल रही है, और आप शादी कर लोगे और बाद में पता चलेगा आप बेरोजगार हो, तो भी तो लड़की आप पे एक्शन लेगी, वो कहेगी भाई मुझे झूठ बोला गया। तो झूठ तो किसी भी तरह का हो, झूठ तो गलत ही, और वो किसी भी तरह की अगर आप छुपाते हो तो वो उस पर एक्शन होगा ही होगा। तो योगी जी का फैसला और शिवराज सिंह चौहान जी का फैसला बहुत बढ़िया है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये सिर्फ एक स्टेट वाइज नहीं होने चाहिए, इस तरह के जो कानून है वो सेंटर से अप्लाई होने चाहिए। और जैसे अगर हम एंटी रोमियो की बात करें, तो अब देखिए कई लोग ऐसे सांप्रदायिक रूप जैसे देते हैं अगर योगी जी के किसी भी फैसले को, तो उनके लिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एंटी रोमियो जो स्क्वाड बनी थी, तो क्या हिंदू के लिए थी या मुसलमान के लिए थी, किसके लिए थी? एंटी रोमियो स्क्वाड का मतलब ये था कोई भी लड़का लड़की अगर जैसे रिलेशनशिप में कहीं पे घूमते पाए जा रहे हैं और उनकी फैमिली को नहीं पता हो, मतलब वो छुपे हुए कोई रिलेशनशिप जो होते हैं और वो समाज को खराब कर रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उन पे वो एक्शन करने के लिए स्क्वाड था, एंटी रोमियो स्क्वाड। तो उसमें ये नहीं पूछा जाता था भाई आप अगर मुस्लिम हो तो हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, और आप हिंदू हो या आप ब्राह्मण हो या आप किसी और जाति से हो तो आप घर चले आइए। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, सारे कोई भी फैसला किसी भी एक, अब आप उसे सांप्रदायिक रूप दे सकते हो, लेकिन कई ऐसे फैसले हैं योगी जी के जो सबके लिए एक साथ थे, और उसमें कोई धर्म का, किसी का कोई ऐसा इशू नहीं था। तो हर इशू को धर्म का रूप ना दें। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जो मुस्लिम जो इसका विरोध कर रहे हैं बिल का, या जैसा अगर मेरा इंटरव्यू जब डलेगा मुझे भी कई लोग गालियाँ बकेंगे, है ना, वो गालियाँ बकने के लिए बैठे रहते हैं, 199 का रिचार्ज करा के, और कोई काम धंधा है नहीं।
तो उनको भी ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, एक बात बताइए, ये जो कानून का आप विरोध कर रहे हैं, यही इसी तरह के कानून है जिसकी वजह से भी आप इंसाफ की उम्मीद कर पाते हैं। आज अगर आपकी बहन को, बेटी को कोई उसका हस्बैंड अगर 4 थप्पड़ भी मार देगा ना, तो आप अपनी बहन को लेके इसी कानून के पास जाओगे और ये धाराएं देखोगे कि मेरे संविधान ने मुझे क्या क्या इजाज़त दी है। अगर मेरी बहन को थप्पड़ मारा गया है, उसके साथ हैरेसमेंट हुआ, उसका शोषण हुआ है या उसके साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है, तो मैं अपनी बहन को इंसाफ कैसे दिलवाऊँ? तो आप कानून की धाराएं देखोगे, और वो कानून जो है वो हमारे देश की सरकार ने बनाया, कानून ने बनाया और संविधान ने हमें इजाज़त दी है। तो जब आप अपनी बहन के साथ, बेटी के साथ 2 थप्पड़ में कानून ढूंढने लगते हो और वकील ढूंढने लगते हो कि भाई इस पे अब मेरी बहन घर नहीं आएगी, तो आप दूसरे की बहन बेटियों के साथ इतना कुछ हो रहा है। और वो खुद आके देखिए, ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं आके या योगी जी आके बोल रहे हैं कि यार वो उस लड़की के साथ ऐसा हो गया, आप बोलोगे झूठ बोल रहा होगा, ऐसा नहीं है। वो लड़कियां खुद आके सामने आके अपनी आप बीती बता रही हैं। देखिए, आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है, आपको सरकार की बात पे भरोसा नहीं है, आपको पुलिस पे ही भरोसा नहीं है, आपको विक्टिम पे ही भरोसा नहीं है। यानी जब आप बाहर आके बोलोगे हमारे साथ गलत हो रहा है, तो कल को हम भी बोलेंगे भाई आप झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं चल सकता। आपको संविधान का पालन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, कानून का पालन करना पड़ेगा। और बहन बेटी किसी की भी हो, वो एक बराबर है, सबको अधिकार है। हमारा देश वो देश है जो संत साधुओं का देश है, सनातन धर्म का देश है, और 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। लेकिन इसी देश में अगर आप देखें, अगर आसाराम बापू जैसे लोग अरेस्ट होते हैं या रामपाल जैसे लोग अरेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे पूरा देश सपोर्ट करता है, कभी उसे ऐसा नहीं माहौल दिया गया। और आज भी आप देखें, 8-8 साल से 5-5 साल से बड़े बड़े संत साधु, जिनके सामने बड़े बड़े मिनिस्टर्स और ऑफिसर झुकते थे उस वक्त लेकिन जब पता चला उन्होंने गलत करा, आज उनको बेल तक नहीं मिल रही है। आप लोग तो ये देखें, अगर 2 दिन में अगर हम इस पे हम बात करें, जैसे कि जो तबलीगी जमात पे अगर 2 दिन अगर डिबेट बैठ गई थी, तो आप लोगों ने ऐसा कर दिया था जैसे कि बस आपका देश निकाला होने वाला है और आपके साथ बस आपके लिए सब कुछ, पूरा देश आपका दुश्मन हो गया। दूसरी तरफ हमारे बड़े बड़े संत साधु, जिनके हज़ारों करोड़ की उनकी संपत्ति है, बड़े बड़े आश्रम है, उनको बेल तक नहीं मिल रही है। तो ये वही देश है। इसमें आप देखें, 100 करोड़ हिंदू भाई, जब हमारे भाई बहनें इस तरह के फैसले के सपोर्ट करते हैं, कि वो ये नहीं कहते भाई हम हिंदू इसलिए हमें ऐसा दबाया जा रहा है। और आज तक भी कोई उनके ऐसा कोई देश में कोई दंगा फसाद इसलिए नहीं हुआ होगा, अगर मैं बताऊं कि भाई उनको फलाना आश्रम से उन्हें अरेस्ट कर लिया था, ये कर लिया था, तो सब बढ़िया स्मूथली चल रहा है। तो आप भी देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें, और जो जैसा चल रहा है देश को स्मूथली चलाएं। और अपनी देखिए, अपनी सरकार को, कानून को आप सपोर्ट करें। उससे क्या होगा, देखिए आज अगर आप हर एक्शन पे योगी जी को बुरा भला बोलेंगे और अपना मनोहर लाल खट्टर जी को बुरा भला बोलेंगे, शिवराज जी को, अमित शाह जी को, मोदी जी को भला बुरा बोलेंगे, तो क्या होता है कि कल को जब आपको उन्हीं से, अब आपके जो कानून है, आपको जो कानून बन रहा है सबके सपोर्ट के लिए बन रहा है, तो भाई देखिए आपको जब वहीं जाके खड़े होना है हर चीज़ के लिए, आपको भी साथ भी कोई गलत होगा, तो आप कोशिश करें कि उनको भी आप ये कन्विंस करें हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप हर इशू पे उनको अपना दुश्मन बनाएंगे, तो कल को आप उनसे फिर कोई उम्मीद भी ना रखें, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, आप खुद ही अपने आप को ऐसा पेश कर रहे हैं कि हम जो है आप लोगों के दुश्मन हैं। अमन जी, देखिए आप खुद मुस्लिम हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि लव जिहाद सच्ची में एग्जिस्ट करता है? क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी सरकार है जो लव जिहाद को बोल रही है कि सांप्रदायिकता फैला रही है बीजेपी, और बीजेपी ने लव जिहाद का जो मुद्दा है हिंदू मुस्लिम करने के लिए लिया है। क्या लगता है, बीजेपी वाकई में हिंदू मुस्लिम कर रही है? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस को मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो है कांग्रेस, ये जो कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी इस तरह का सांप्रदायिक है ना, वो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है, तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि जो इस तरह के मामले हैं वो सिर्फ बीजेपी के राज्य में नहीं हो रहा है, आपके राज्य में भी हो रहा है। अगर हम राजस्थान की बात करें, वहाँ पर रेप भी हो रहा है और लव जिहाद भी हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये, अगर हम अशोक गहलोत जी की बात करें, तो आप एक सिंपल सी बात देखिए, अशोक गहलोत जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ये आप जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो किसी एक कौम के कम्युनिटी के नहीं है, आप पूरे राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, और आप उन बहन बेटियों के भी चीफ मिनिस्टर हैं जिनके हाथ इस तरह का कोई दुष्कर्म होता है। तो आप इस तरह के बयान ना दें कि वो जो बहन बेटियां जिनके हाथ इस तरह का कोई मामला हुआ होगा, लव जिहाद हुआ होगा, या वो इस तरह की कोई किसी उससे गुजरी होंगी, पीड़ित होंगी, वो घर में बैठ के शर्मिंदा हो रही हो और ये कह रही हो कि इस तरह का बंदा हमारा मुख्यमंत्री है। मतलब ये, क्योंकि देखिए जिस पे बीत थी वो जानता है। आप पूरे राज्य को साथ लेके चलें और हर बात पे इसे पॉलिटिसाइज ना करें, इसे कोई ऐसा रूप ना दें कि राजनीतिक रूप ना दें। और अगर बीजेपी कुछ गलत कर रही है तो सिंपल सी बात, आप ये बता दो कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो। आपने अपने राज्य में, आप बस घर बैठ के सिर्फ जो बीजेपी को वो निकालती, कानून निकालती, आप उसके विरोध के लिए तो आप निकल आते हो। आपने अपने राज्य में जो रेप होते हैं या इस तरह का कोई कानून आता है, मामला होता है, लव जिहाद का होता है, उस पर आपने कैसे, कितना एक्शन लिया, क्या संज्ञान लिया। और आप पहले तो ये बता दो, जो राजस्थान में लव जिहाद के कोई मुद्दे आए, उस पर आपने कैसे, कितनी कार्रवाई करके
आके ये बताया कि इस तरह का कुछ नहीं था, या तो आप हमें आंकड़े दो, आप हमें बताओ भाई राजस्थान में 10 तरह के लव जिहाद के मुद्दे आए थे और उसमें जब हमने पता करा वो सब गलत थे, वो बीजेपी करा रही थी। आप कुछ वो पेश करो ना, बस आप ट्वीट करने के लिए बैठे, वो ट्वीट तो कोई भी कर देगा, वो तो भाई मैंने आपको पहले ही बोला। अभी इस इंटरव्यू पे कई लोग गालियां बकने लगेंगे, वो लोग गालियां बकेंगे जो इंसाफ की बात करते हैं, है ना, बीजेपी हमारे साथ गलत कर रही है, ये हमारे साथ गलत कर रही है, हम पीड़ित हैं। वो पीड़ित लोग जो बोलते हैं हमें दबाया जा रहा है, हमें इस देश से निकाल दिया जाएगा, अब वो इतने बड़े शेर बन जाएंगे क्योंकि सामने तो आना नहीं उन्हें, अब वो घर बैठ के मुझे गालियां बकेंगे। तो आप एक चीज़ देखें, आप दूसरे की बहन बेटे को गालियां बक रहे हो, फिर दूसरी तरफ कह रहे हो कि भाई नहीं और हम तो पीड़ित हैं, हम तो ये हैं। तो आप पीड़ित नहीं हो, आपका मकसद सिर्फ माहौल ख़राब करने का काम आप कर रहे हो। क्योंकि सिंपल सी बात तो ये है कि अब जब आप किसी के इंटरव्यू पे जाके किसी पोस्ट पे आके जाओ गालियां बकोगे तो आप गालियां सुनोगे भी। गिव एंड टेक होता है, मैंने पहले ही बोला है, रिस्पेक्ट हो चाहे बेइज्जती हो कुछ भी हो, वो गिव एंड टेक होती है। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो अगर आपको मेरी विचारधारा से कोई आपत्ति भी है, कुछ भी है, तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करिए, आप बोलिए भाई आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप अपने आप को शेर बनते हो कमेंट में आके गालियां बकने रहे, तो ऐसा नहीं है। विचारधारा सबकी अलग होती है और एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक गिलास भी होता है तो कोई बोलता है आधा भरा हुआ है आधा खाली है। तो आप हर चीज़ को निगेटिव ना लें, कोई भी कानून हो या किसी कोई बात हो, जैसे मैंने अभी ये कोई बात बोली तो हर आदमी को उसे निगेटिव ना ले। तो आप उसे अगर पॉजिटिव कुछ ढूंढने की कोशिश करो तो आपको पक्का मिलेगा। आप उसे इंटरव्यू को सुने और आप इसे कोशिश करेंगे तो, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप किसी के साथ गलत मत करिए। मैं बस इतना ही अपील है, जब आप गलत नहीं करोगे तो सरकार कानून भी बना लेगी, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। अगर आप चोरी नहीं करोगे तो चोरी की धाराओं में कौन सी सज़ा मिलती है वो आपको मिलेगी नहीं, आपने चोरी तो की नहीं। और जिसने की अगर उसे सज़ा मिल रही है उससे आपको दिक्कत क्या है, उसका सरनेम कुछ भी, आपको उससे प्रॉब्लम क्या है। मतलब आप ऐसी परमिशन चाहते हो कि अगर इस देश में अगर मुस्लिम कुछ भी करें, चोरी करें, रेप करें, मर्डर करें, उन्हें कोई हाथ भी ना लगाए तो बीजेपी बहुत अच्छी जाएगी। तो देखो जी, बीजेपी बुरी ठीक है लेकिन ऐसी परमिशन आपको नहीं मिल सकती। मैं भी शायद पहले आपको मिली होंगी, हो सकता है पहले आपको इस तरह की परमिशन दी हो दूसरी सरकारों ने और आपको वो आदत भी हो।